यीशु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती। आपकी आए मेरे सलामती। साथ मिलकर निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत से। हाँ जी, निकाल लिए सबने? जी। हम खुदावन के पाक कलाम में से द बर्थ ऑफ जीसस के बारे में सब कुछ सीख रहे हैं, और बर्थ ऑफ जीसस पर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अहम है। और आगे क्रिसमस आ रहा है, तो जितने लोग सीख रहे हैं ये औरों को भी सिखाने के काबिल हो जाएंगे उतनी देर तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लीडर यहाँ पर सीख रहे हैं बड़े अच्छे और मौसर तरीके से ये पैगाम दूसरों तक भी। हालेलुया। 13वीं ऐसे हम पढ़ते हैं, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था कि वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। खुदावन के पाक कलाम में से हमने पहले सेशन में यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, दूसरे सेशन के अंदर हमने चरवाहों के बारे में, और तीसरे सेशन के अंदर हमने मजूसियों के बारे में भी, और आज कुछ और बातें हम सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा हम सबको बड़ी बरकत देगा। और फिर एक और सेशन हमने किया था जिसमें के यानी सारे उन वाकयात को, सारे उन हालात को हमने चेक किया था जिनका बर्थ ऑफ जीसस यानी यीशु की पैदाइश के साथ ताल्लुक है। और इस बात का भी यीशु की पैदाइश के साथ बड़ा अहम ताल्लुक है। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जो मजूसी थे, जब उन खुदावंद यीशु मसीह का दीदार कर लिया, तो बादशाह हेरोदिस बादशाह ने कहा था कि जब आपको उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त कर लोगे तो मुझे आकर इन्फॉर्म करना। लेकिन मजूसियों ने क्या किया? मजूसियों ने उन्हें जाकर इन्फॉर्म नहीं किया, उनको नहीं बताया। उसके पीछे वजह यह थी कि खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में आकर उन्हें कहा था कि आप दूसरी राह से इस मुल्क से वापस लौट जाएं। अब पाक कलाम के अंदर हम लिखा है कि जब वो रवाना हो गए, जब वो क्या हो गए? रवाना हो गए, यानी मजूसी रवाना हो गए। तो देखो खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। अब खुदावन का फरिश्ता एक बार फिर यूसुफ को ख्वाब के अंदर दिखाई दिया है, और ये पैगाम मिल रहा है ख्वाब के अंदर। और पैगाम क्या मिल रहा है कि यूसुफ को पैगाम मिला है कि मरियम को और उसके बच्चे को लेकर मिस्र के अंदर भाग जा। यानी अब जो फ्लाइट है यीशु मसीह की, वो इजिप्ट के अंदर जाने वाली है। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, यानी इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर यीशु मसीह की फ्लाइट जाने वाली है। लेकिन पाक कलाम के अंदर यूसुफ को पहले बाब के अंदर और दूसरे बाब के अंदर 4 मर्तबा, कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा खुदावंद के फरिश्ते ने ख्वाब में आकर दिखाई देकर कुछ ना कुछ हदायत दी हैं। इसको जरा नोट कर लें। जो पहली हदायत फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को दी, मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर, जब वो मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा कर रहा था, तो फरिश्ते ने ख्वाब में आकर उसको कहा था कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। और फिर यहाँ पर मत्ती की अंजील दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर
मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाप उसकी 13वीं आयत के अंदर, और फिर मत्ती की इंजील दूसरा बाप उसकी 19वीं आयत के अंदर, फिर मत्ती की इंजील दूसरा बाप उसकी 19वीं आयत के अंदर, और फिर आखिरी मर्तबा मत्ती की इंजील दूसरा बाप उसकी 22वीं आयत के अंदर। यानी पहले 2 चैप्टर के अंदर 4 मर्तबा उनका फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को, मरियम को, यानी यूसुफ को हदायत करता, इंस्ट्रक्शन देते हुए हमें नजर आता है। और यहां पर यीशु के मिस्र के भाग जाने का बयान है। और क्यों यीशु, यूसुफ और मरियम खुदा कह रहा है कि तू मिस्र को भाग जा, उसके पीछे वजह यह है कि जब हेरोदीस को पता चला कि मजूसी मेरे पास वापस नहीं लौटे, तो वो गुस्से के अंदर आ गया, वो तहश के अंदर आ गया। उसने प्लान किया कि अब मैं उस बच्चे को ढूंढकर उसे क्या करूंगा, हलाक कर दूंगा। और पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मसीह को बचपन में थोड़ी बहुत इज्जत दी गई है, हालांकि जितनी यीशु मसीह की होनी चाहिए थी उतनी ताजीम नहीं हुई। लेकिन उस ताजीम ने क्या किया कि बजाय कि वो लोगों उसको काबिल तजीम बनाते, बल्कि हुआ क्या कि वो खतरे से दो चार हो गया। उसकी इज्जत की गई, उसकी तजीम की गई, और थोड़ी सी तजीम ने, थोड़ी सी इज्जत ने जो यीशु को दी गई है, चरवाहों के वसीला से, मजूसियों के वसीला से, अन्ना के वसीला से, शमाउन के वसीला से, बजाय वो और ज्यादा लोग उसको, उसकी तारीफ करते, उसको मानते, अब वो खतरे से दो चार हो गया है। और खतरा क्या है कि अब पाक कलाम के अंदर लिखा है कि यूसुफ को बिल्कुल खबर नहीं है कि इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है, और ना ही उसे इल्म है कि इस बच्चे को मैंने कैसे बचाना है। लेकिन खुदा को पता है। मगर खुदा ने पहले की तरह, जिस तरह पहले उसने मरियम के बारे में सोचा था, उसको इस बच्चे के बारे में भी नहीं पता, उसको मरियम के बारे में भी नहीं पता था कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला हुई। और अब यहाँ पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि फरिश्ते की मार्फत उसे ख्वाब में दोनों बातें बता दी गई हैं, और हदायत की क्या की गई है कि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश कर रहा है। हेरोदीस इस बच्चे को क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। और क्यों तलाश कर रहा है, कि इसे हलाक करे। क्यों तलाश कर रहा है, इसे क्या करे, हलाक करे। हालांकि उस वक्त हेरोदीस की जो उम्र थी वो तकरीबन 70 बरस थी। ये नोट कर ले, उस वक्त हेरोदीस की उम्र तकरीबन 70 बरस थी, और ये बच्चा तकरीबन अभी 1.5 साल का था। तो उसको बादशाह बनते बनते भी बड़ी देर लगनी थी। लेकिन फिर भी वो इस बच्चे से, इस बादशाह से खौफजदा है, कि उसके अंदर खौफ है। लेकिन खुदा के पाक कलाम के अंदर में इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदा अपनी सारी कलीसिया के दुश्मनों के सारे जालमाना इरादों और मंसूबों से वाकिफ है। मैं और अगर आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन खुदा जानता है कि कलीसिया के कौन कौन से दुश्मन हैं, और उनके क्या क्या मंसूबे हैं, उनके क्या क्या इरादे हैं, और वो कलीसिया को किस तरह सताना चाहते हैं, वो किस तरह कलीसिया को हलाक करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं। लेकिन खुदा इनसे आगाह है, खुदा को पता है, और खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, उनको बताता है, उनको गाइड करता है, उनको हदायत देता है, उनकी रहनुमाई करता है। और यहाँ पर हदायत मिली है कि उठ, ये बच्चा और इसकी माँ को साथ लेकर मिस्र भाग जा। अब मिस्र भाग जा। और फिर पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना। अभी यीशु बचपन के अंदर है, और बचपन के अंदर ही दुख शुरू हो गए। हो सकता है आपको या मुझे बचपन के अंदर दुख ना मिले हो, लेकिन आप उस शख्सियत को देख लें जो लोगों को दुखों से निकालने के लिए आया है, गुनाहों से निकालने के लिए आया है, मुसीबतों से निकालने के लिए आया है।
बीमारियों से शिफा देने के लिए आया है, उसकी अपनी जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो उसके दुख और जिंदगी साथ साथ ही शुरू होते हैं। दुख और जिंदगी साथ साथ ही शुरू होते हैं। हम पाक कलाम के अंदर पढ़ते हैं कि पहले सराय के अंदर उसके लिए जगह नहीं थी, उसको चरनी के अंदर पैदा होना पड़ा। अब यहूदिया जो मुल्क है, अब उसके अंदर उसके रहने की जगह नहीं, अब यहूदिया के अंदर भी उसके लिए रहने की जगह नहीं। और खुदा उसे कहां पर भेज रहा है कि यहां से तू निकल जा और मिस्र के अंदर चला जा। और अगली बात जो बड़ी अहम बात है कि पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर, यीशु जब बड़ा हुआ, जब यीशु ने मनादी की तो उसने इस बात की तालीम दी थी कि अगर तुम्हें एक शहर के अंदर सताया जाए तो तुम दूसरे शहर के अंदर भाग जाओ, तुम दूसरे शहर के अंदर भाग जाओ। अब पाक कलाम बताता है कि अब जिस जगह पर भेजा गया है वो मिस्र है, वो बुत परस्ती की जगह है, वहां पर बुत परस्ती है, वहां पर खुदा के मुखालफीन है। लेकिन पाक कलाम के अंदर हमें एक बात का जिक्र मिलता है कि खुदा जब चाहे बदतरीन जगह को भी बेहतरीन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को नोट कर लें, खुदा किसी भी बदतरीन जगह को बेहतरीन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को नोट कर ले। अब मैं और आप इंसान हैं, हम सोच सकते हैं कि खुदा ने और तरीका क्यों नहीं अपनाया, लेकिन खुदा के अपने तरीके हैं, खुदा के अपने प्लान हैं, खुदा के अपने मंसूबे हैं। अगर हम उसकी जगह होते तो हो सकता है हम हेरोदीस को वैसे ही फारग कर देते, लेकिन खुदा ने हेरोदीस को फारग नहीं किया। खुदा ने जो नविश्तों में कहा गया था, खुदा उसको पूरा कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक मैं तुझसे ना कहूं वही रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। अब अगली जो आयत है 14वीं आयत, बस वो उठा और रात के वक्त, कौन से वक्त? हाँ जी, बात नोट कर लें जरा, रात के वक्त वो उठा है, और रात के वक्त ही, यानी जिस तरह इब्राहिम ने खुदा की फर्मा बरदारी की है ना, वो चल पड़ा। उसे कोई नहीं पता कि मैंने किस मुल्क के अंदर जाना है, खुदा ने मुझे कहां लेकर जाना है, लेकिन खुदा की फर्मा बरदारी कर रहा है। अब मुकद्दस यूसुफ को भी नहीं पता कि मैंने मिस्र में किस जगह पर जाना है। खुदा ने कहा कि उठ, और रात का वक्त है, और वो रात के वक्त ही बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। कहां को रवाना हो गया? 14वीं आयत के अंदर लिखा है मिस्र को रवाना हो गया। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि खुदा अगर इब्राहिम से फर्मा बरदारी चाहता है, खुदा अगर यूसुफ से फर्मा बरदारी चाहता है, तो खुदा मुझसे और आपसे भी फर्मा बरदारी चाहता है। पास्टर सुनील साहब, आपकी सारी टीम से जो इस वक्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खुदा उनसे वफादारी की उम्मीद रखता है कि जिस तरह ये बड़ी लगन से, बड़ी जुस्तजू से मेरे कलाम को सीख रहे हैं, ये उसी जुस्तजू से इस कलाम को आगे लेकर जाएंगे। आमीन आमीन। जब आप फर्मा बरदारी करते हैं ना, जब फर्मा बरदारी करते हैं तो फिर ही आप सरफराज होते हैं, फिर ही आपको बरकत मिलती है, फिर आप खुदा आपको उन मंजिलों पर पहुंचाता है जिनका आपने सोचा भी नहीं होता, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। अब वो रवाना हो गया है, और फिर पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, और हेरोदीस के मरने तक वही रहा। लेकिन इससे पहले मैं एक खास बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मत्ती की इंजील के अंदर आप जब भी पढ़ेंगे तो बच्चे को पहले रखा गया है,
माँ को और यूसुफ को बाद में रखा गया। ये पढ़ ले जरा, ये पढ़ ले जरा, दूसरे बाब की 11वीं आयत, दूसरे बाब की 11वीं आयत निकाले, मैं पढ़ने लगा हूं। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा। यहां पर भी बच्चे का जिक्र पहले हुआ है, मां का जिक्र और यूसुफ का जिक्र बाद में हुआ है। अब अगली आयत 13वीं आयत के अंदर भी, 13वीं आयत के अंदर भी खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र भाग जा। अगला, यहां पर भी बच्चे को पहले पहले खास मकाम दिया गया है। और फिर अगली बात मैं फिर आपसे कहने लगा हूं। हाँ जी, दूसरे बाब की आयत नंबर है 20 आयत निकालें। उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। अब यहां पर भी बच्चे को पहले रखा गया, यहां पर भी बच्चे को कहां रखा गया है? पहले रखा गया है। यानी हमने जिंदगी पहले के रखा। जिंदगी के हर एक शोबे में, जिंदगी के हर एक मकाम में अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से यीशु मसीह को पहले रखना है और उसी को अव्वल दर्जा देना है। हालेलुया। उसी को पहला आमीन। दर्जा देना है। यानी इस खास, यानी बच्चे को एक खास शख्सियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये खुदा की जात में से निकला हुआ, और जो अल्लाही जात में से निकला हुआ है उसी को वही इतराम और इज्जत मिलनी चाहिए जो अल्लाही जात को दी जाती है। और आज जितने भी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं उन सब से मेरी गुजारिश है, इसीलिए यहूदी और मसीहियों को, कलीसिया को भी ये हुक्म दिया गया था, जो सबसे बड़ा हुक्म था, कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। और फिर इसके बाद यीशु ने इसके साथ शामिल किया कि अपने पड़ोसी, दूसरा ये है कि अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यानी पहला जो दर्जा है वो खुदा का है, और यीशु भी खुदा में से निकला है, इसलिए पहला दर्जा उसी का ही होना चाहिए। किसी डिनोमिनेशन का पहला दर्जा नहीं होना चाहिए, किसी बिशप या किसी पादरी का पहला दर्जा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो पहला दर्जा है वो यीशु का ही होना चाहिए। अगर बाइबल उसको पहला दर्जा दे रही है तो हमें भी उसको पहला दर्जा देना चाहिए। हालेलुया। अब हुआ क्या है? पाक कलाम के अंदर इस बात का जिक्र मिलता है कि अब हुआ क्या है कि वो उठा है और कहां पर चला गया है? मिस्र के अंदर चला गया है। और जब मिस्र के अंदर चला गया है तो पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। सुनिए, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ये हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हेरोदिस जो है वो उस वक्त बिल्कुल टेंशन के अंदर आया हुआ था। क्या किया? पाक कलाम के कि जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को जो कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। और सब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही? जी, आपकी तरफ से कुछ इश्यू है। और सब आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा 2 मिनट रुकिए। अच्छा, यार मेरी तरफ से तो क्लियर है सब कुछ। जी, बाकी सबको आ रही है, उसकी तरफ से कुछ है। असद भाई आपको आ रही है? जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, बाकी सबको भी आ रही है। वो उनका कोई मसला है, सेट कर।
जी भाई साहब अभी हो गया जी, दोबारा बोलिए। अच्छा, अब यीशु क्यों मिस्र में गया? अब सवाल ये पैदा होता है, यीशु मिस्र में क्यों गया? इसके बारे में पेशन गोई की गई थी, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर साहब, सुनील साहब, आवाज आ रही है ना? जी जी सर आ रही है। अब इसका जिक्र जो हुआ है वो होसिया की सहीफे के अंदर उसके 11वें बाब की पहली आयत के अंदर इसका जिक्र हुआ है। ये हवाला नोट कर ले कि मुकद्दस होशिया। मत्ती बार बार इस चीज को बयान कर रहा है कि यीशु की जिंदगी के मुतल्लिक जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ नबियों की मार्फत पहले ही इसकी पेशन गोइयां कर दी गई थी, पहले ही इसकी पेशन गोइयां कर दी गई थी। मैं आगे चलकर बताता हूं कि पहले बाब और दूसरे बाब के अंदर कितने नबियों ने कहा कि कितनी बार मत्ती रसूल ने कहा है कि ये नबी की मार्फत कहा गया, ये नबी की मार्फत कहा गया, ये नबी की मार्फत कहा गया। अब आगे चलते हैं। जब हेरोदिस को पता चला कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है तो वो नहायत गुस्से में हुआ और उसने आदमी कहां पर भेजे हैं? बैतलहम के अंदर, क्योंकि फकीयों और फरीसियों ने इस बात की काहिनों ने इस बात की तस्दीक की थी कि यीशु बैतलहम में पैदा होगा। और अब वो कहां पर भेज दिए गए हैं? आदमी भेज दिए गए हैं बैतलहम के अंदर। और बैतलहम जो है, इस बात को नोट कर ले कि बैतलहम एक कस्बा है जो यरूशलेम के जनूब में 9 किलोमीटर के फासले पर था। कितने किलोमीटर के फासले पर था? 9 9 किलोमीटर के किलोमीटर। फासले पर था। अब पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, हाँ जी, आदमी भेज दिए हैं। और अगली बात बड़ी अहम बात, और लिखा है और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल कर दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे। अगली बात, ना सिर्फ बैतलहम के अंदर बल्कि उसकी सरहदों के अंदर। और हमें इस बात का, जब हम तरीक की किताब पढ़ते हैं या इसकी तफसीर पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का, जो बैतलहम की आबादी थी वो इतना बड़ा कोई शहर नहीं था, वो छोटा सा एक कस्बा था। और उसकी आबादी थी वो तकरीबन 2000 के करीब थी, 2000 के करीब। कुछ कहते हैं 1000 थी, कुछ कहते हैं 1500, कुछ कहते हैं 2000। और आप तकरीबन तकरीबन कर ले साथ कि 2000 के करीब थी। हाँ जी तकरीबन लिख लें 7,000 की। और तकरीबन उस एरिया के अंदर 20 बच्चे, कुछ इससे ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन जो ज्यादा जामिया तफसीर है कि 20 बच्चे शहीद हुए। कितने बच्चे शहीद हुए? तकरीबन 20 बच्चे शहीद हुए। अब उसने सारे बच्चे क्यों मरवाए और 2-2 बरस के क्यों मरवाए? अभी यीशु की उम्र कम से कम उस वक्त 1 बरस या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। उसने कहा कि मैं जो 2 बरस और उसके जो नीचे सारे बच्चे हैं, मैं सबको कत्ल करवा देता हूं। हो सकता है कि उनमें यीशु भी शामिल हो, उनमें यीशु भी शामिल हो। अब पाक कलाम के अंदर इस बात को गौर कर ले कि उस शहर के, उस इलाके के देहातों के सारे जो यानी नरीना बच्चे थे उनको कत्ल करवाया, जो अभी भी यानी 2 साल के अंदर अंदर जिनको पहला फरजंद मिला था, जिन्हें पलोठी के बच्चे सन, वो कत्ल करवाए सन उन्हें, वो कत्ल करवा दिए उसने। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो, वरना तू अपने वक्त से पहले का होकर मरेगा। वाइस की किताब है, उसका 7वां बाब और उसकी 7। ये आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि स्टीफनस सबसे पहला शहीद था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी स्टीफनस सबसे पहला शहीद था। सर जी लेकिन पीछे से थोड़ा सा रिपीट कर दें। आज बहुत से लोग कहते हैं जी स्टीफनस पहला शहीद है। स्टीफनस पहला क्या है? शहीद है। लेकिन अंजील बता रही है कि ये बच्चे जो हैं ये पहले शहीद हैं। ये जो बच्चे हैं ये पहले शहीद हैं। इन्होंने उसके लिए खून बहाया है जिसने बाद में इनके लिए खून बहाया है। इन बच्चों ने उस यीशु के लिए खून बहाया है जिसने बाद में इनके लिए खून बहाया है। और सर मैथ्यू हेनरी अपनी कमेंट्री के अंदर इसके बारे में बड़ा खूबसूरत लिखता है। वो कहता है ये जो बच्चे हैं ना, ये शहीदों की नूरानी फौज का पहला दस्ता था। शहीदों की नूरानी फौज का पहला क्या था? दस्ता था। और मैं कहता हूं मुबारक है वो बच्चे, मुबारक है वो लोग जो यीशु के लिए शहीद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले शहीद कौन है? स्टीफन ऐसा कहा कि ये बच्चे हैं। 20 तकरीबन 20 बच्चे। मैं सुनील साहब कह रहा हूं कि पहले शहीद कौन है? स्टीफनस है, ये बच्चे हैं? ये बच्चे हैं। ये बच्चे हैं पहले शहीद जिन्होंने यीशु की खातर लहू बहाया है। ये शहीदों की नूरानी फौज का दस्ता है। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है, फिर यहाँ पर फिर मुकद्दस मत्ती यहाँ पर एक और चीज को बयान करता है। हाँ जी, कहता है 17वीं आयत के अंदर, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यरूशलेम कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम है, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। अब ये जो पेशन गोई है, ये यिर्मयाह 31 बाब उसका 15वीं आयत नोट कर ले। अब ये जो पेशन गोई है, इस बात को नोट करें जरा। ये एक दफा यिर्मयाह के जमाने में पूरी हुई है, एक दफा यिर्मयाह के जमाने में पूरी हुई है, लेकिन अब इन बच्चों की पर बहुत बड़े गम की सूरत में दूसरी दफा पूरी हुई है। लेकिन अब इन बच्चों की मौत पर बड़े गम की सूरत में दूसरी दफा पूरी हुई है, पूरी हुई है। अब यहां पर लिखा है कि मातम, बहुत बड़ा मातम है, और इस मातम की बैतलहम से रामा तक सुनाई दे रही है। यानी हेरोदीस का जो जुल्म था वो बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर फैल गया था। हेरोदीस का जो जुल्म था वो बैतलहम से लेकर उसकी सब सरहदों के अंदर फैल गया था, बल्कि बनियामीन के इलाके में राखल के बच्चों तक पहुंच गया था, बल्कि बनियामीन के इलाके में राखल के बच्चों तक पहुंच गया था। और राखल की जो कब्र थी वो बैतलहम के करीब थी। सुन ले इस बात को, राखल की जो कब्र थी वो बैतलहम के नजदीक थी। पैदाइश 35 बाब उसकी 16वीं 17वीं 18वीं और 19वीं आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये माएँ राखल की तरह रो रही थी, जिस तरह राखल उस वक्त रोती थी ना, ये माएँ उस वक्त राखल की तरह रो रही थी। पर सब ये हवाला दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। पैदाइश 35 बाब, हाँ जी, 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। जी थैंक यू सर। यानी जिस तरह
के अंदर कराम मचा था प्लूटो मरनों पर, यहाँ बैतलहम के अंदर भी कराम मचा हुआ है। बहुत बड़ा मातम है, बहुत शोर हो रहा है और इसकी आवाज रामा तक सुनाई दे रही है। और फिर अगली बात है कि राखल तसल्ली कबूल नहीं करती, यानी उसके बच्चे नहीं हैं। और यहां पर भी माएं तसल्ली कबूल नहीं कर रही क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। जब हेरोदिस मर गया, बदी जिस तरह बढ़ती है ना, उसी तरह जल्द खत्म भी हो जाती है। हम पाक कलाम के अंदर पढ़ते हैं कि शरीर की फतह आर्जी है। शरीर की फतह क्या है? आर्जी है। और हेरोदीस की फतह भी आर्जी थी। हेरोदीस की फतह भी क्या थी? आर्जी थी। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है, देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। अब फिर फरिश्ता आ गया हदायत देने के लिए, और क्या हदायत दे रहा है कि उठ इस बच्चे को और इसकी मां को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में वापस आ गया। अब 21वीं आयत के अंदर फिर बच्चे को पहले रखा गया। 21वीं आयत के अंदर फिर बच्चे को पहले रखा गया है। अब कहां पर वो वापस आ गया है? इसराइल के अंदर फिर वापस आ गया है। मगर जब सुना कि अरखलावस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहां से जाने से डरा और ख्वाब में हिदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया। अब उसको फिर ख्वाब के अंदर हिदायत मिलती है। कहां पर हिदायत मिलती है? ख्वाब के अंदर फिर उसको हिदायत मिल रही है। यानी पाक कलाम बता रहा है कि खुदा रोया के अंदर, खुदा ख्वाबों के अंदर, और खुदा फेस टू फेस हमसे कलाम करता है। और आज भी खुदा अपने लोगों को गाइड करता है, उनको तलकीन करता है ख्वाबों के जरिए, रोया के जरिए। उनको बताता है कि आपने किस राह पर चलना है, आपने कौन सी राह पर जाना है। और फिर यहाँ पर लिखा है, और वो नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। अब ये जो नासरत नाम एक शहर है ना, ये ज़बूलून के इलाके में एक पहाड़ पर वाक़या था। ये शहर ज़बूलून के इलाके में एक पहाड़ पर वाक़या था, और गालबन हमारे खुदावंद की माँ इसी जगह रहती थी। हमने पढ़ा था कि इंजील उसके पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत के अंदर मत्ती की नहीं, लूका की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत। 26 और 27 आयत लूका की इंजील। हाँ जी। अब इस बात पहले को, बाब की 26 आयत। हाँ जी, लूका की इंजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि जब्राइल फरिश्ता नासरत की कुंवारी के पास पैगाम लेकर गया। जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि यीशु जो है वो इसराइल के बड़े शहरों के अंदर नहीं गया, वो बैतएल के अंदर नहीं गया, वो हबरून के अंदर नहीं गया, वो जबून के अंदर नहीं गया, बल्कि किस इलाके के अंदर गया है? वो छोटे से एक एरिया के अंदर चला गया, जिसके बारे में आगे चलकर हमें इस बात का पता मिलता है कि एक शख्स ने, एक नतीलेन ने कहा था, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यानी वो उसने अपने आप को इतना आजिज कर लिया यीशु ने, कि वो एक गुमनाम इलाके के अंदर रहने के लिए चला गया।
अब पाक कलाम बताता है, मुकद्दस लूका रसूल भी बताता है कि यीशु 30 साल तक नासरत के अंदर रहा है। यीशु तक कहां पर रहा है? नासरत के अंदर रहा है। है वो अपने माँ बाप के ताबे था। अब जैसे कि बताया गया है कि वो नासरी कहलाएगा, इसके बारे में करेक्ट जो है वो हवाला हमें नहीं मिलता, लेकिन यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत के अंदर यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत के अंदर वो शाख है, वो आदमी वो शाख है, यीशु के एक शाख के तौर पर यहाँ पर पेश किया गया है। और शाख के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। मैं अगली क्लास जब आपको यहाँ पर देने के लिए आऊंगा ना, तो इस नासी के मुतल्लिक आपको डिटेल के साथ मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात नोट कर लें खास तौर पर कि जब यीशु मसीह दमिश्क पर यानी दमिश्क की राह पर साउल पर ज़ाहिर हुआ था, तो यीशु नासरी ने अपने आप को यीशु नासरी के तौर पर ही मुतारफ करवाया था। जब साउल ने पूछा था कि खुदावंद तू कौन है, तो यीशु नासरी के तौर पर ही उसने अपने आप को पेश किया था। अब एक बात, छोटी सी बात है, वो सीख लें कि मत्ती की इंजील के अंदर जो पहले 2 अबवाब हैं उनमें खुदा ने नबी की मार्फत जो कहा वो तकरीबन 5 मरतबा आया है। 5 मरतबा आया है। हाँ जी, मत्ती पहला बाब उसकी 22वीं आयत, यहाँ पर लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था कि वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और ये यसाया नबी ने पेशन गोई की थी। ये नबी जो जिसका यहाँ पर बताया गया है, ये यसाया नबी ने पेशन गोई की थी, मसीह की पैदाइश से 700 वर्ष पहले की थी। इसका हवाला नोट कर लें, यसाया 7 बाब और उसकी 14वीं आयत। यसाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत और यसाया 8 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक। यसाया 8 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक। अब दूसरी मर्तबा कब आया खुदावन ने नबी की मार्फत कहा? मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 5वीं आयत। वहां पर लिखा है, निकाल लिया सबने? हाँ जी, वहां पर लिखा है मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। अब ये जो नबी है ये मीका है का 5 बाब उसकी 2री आयत। ये मीका नबी ने पेशन गोई की थी। ये मीका नबी ने पेशन गोई की 5 बाब 2री आयत। अब तीसरा पॉइंट, मत्ती 2 बाब उसकी 15वीं आयत। निकाल ली सबने? जी। और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। यहाँ भी नबी का मेंशन किया गया। हौसिया 11 बाब उसकी पहली आयत है। हौसिया 11 बाब पहली आयत। यहाँ पर जो नबी है वो हौसिया है, 11वें बाब की पहली आयत। अब मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 17वीं आयत। 17वीं आयत निकाल ली है? उस वक्त वो बात पूरी हुई
जो यिर्मयाह नबी की मार्फत की गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम है, और राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। ये यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 31 बाब उसकी 15वीं आयत। 15वीं आयत। और फिर 5वां दूसरे बाब की 23वीं आयत, दूसरे बाब की 23वीं आयत। और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों, अब यहां पर नबी नहीं कहा गया, नबियों कहा गया है, नबियों कहा गया है। ऐसा ही लिखा है जी, सारे जरा गौर से देख लें जरा। ऐसा ही लिखा दूसरे बाब की 15वीं आयत, नबियों नबियों की मार्फत कहा गया था, वो पूरा असली कहलाएगा। आमीन। यानी 5 मर्तबा। और हम आगे चलकर सीखेंगे कि टोटल कितनी मर्तबा मत्ती ने इस चीज को मेंशन किया है। अब मत्ती इस चीज को बयान कर रहा है कि यीशु मसीह कोई आम नबी नहीं है, यीशु मसीह कोई आम शख्सियत नहीं है। यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह एक अचानक एकदम स्क्रीन पर नहीं आ गया, बल्कि जब से कायनात तख्लीक हुई है तब से ही उसका प्लान है। पाक कलाम के अंदर लिखा है वो अजल से ज़ब्ता हुआ बरा है। अजल का मतलब है बिफोर टाइम, बिफोर हिस्ट्री, तारीख से पहले, वक्त से पहले। अजल का मतलब है तारीख से पहले, वक्त से पहले। और वो कह रहा है कि नबियों ने पेशेनगोई की है, एक नबी ने नहीं की। यहां पर उसने मुख्तलिफ में बताया, यहां उसने हौसिया नबी के बारे में बताया है, यिर्मयाह नबी के बारे में बताया, यानी मुख्तलिफ नबियों का वो नबी के बारे में बताया, यानी मुख्तलिफ नबियों का नबी उसके बारे में पेशेनगोई करते हैं कि शख्सियत आने वाली है जिसके बारे में नबियों ने पेशेनगोई की है। और नबी इस बात की पेशेनगोई कर रहे थे उसकी पैदाइश के मतलब, उसके शहर के मतलब, उसके कामों के मतलब, उसकी मौत के मतलब, उसकी जिंदगी के मतलब, उसकी तालीम के मतलब, उसके मौजज़ात के मतलब, उसके आसमान पर उठाए जाने के मतलब, यानी उसकी एक एक चीज की पेशेनगोई की गई है। आप जिस यीशु की इबादत करते हैं वो आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो नबियों ने उसकी मुनादी की है, नबियों ने उसकी पेशेनगोई की है। अगर नबियों का काम यीशु की मुनादी करना है तो फिर हम जो यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ ऑनलाइन है, जो पास्टर अमीन साहब है, पास्टर सुनील है, और जितने खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भी यीशु की गवाही और इस नबियों के टाइटल हो जाए। हम मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ते हैं कि यीशु की गवाही, यीशु की गवाही किसकी रूह है? नबूवत की रूह है। अगर शमाउन गवाही दे सकता है, नबूवत कर सकता है, अगर हन्ना नबूवत कर सकती है, तो आज की बेटियां भी यीशु की गवाही दे सकती हैं। आज की बेटियां भी हन्ना बन सकती हैं, आज के बेटे भी शमाउन बन सकते हैं, आज के बेटे भी नबियों के साथ खड़े होकर इस बात की मनादी कर सकते हैं कि यीशु ही अजल से ज़िबा किया हुआ बरा है। यीशु के वसीले से ही आपकी रूह को भी शिफा मिलेगी, आपके जिस्म को भी शिफा मिलेगी, यीशु के वसीला से ही आपको निजात मिलेगी, यीशु के वसीला से ही आपको हमेशा की जिंदगी और आसमान की मिरास मिलेगी। हालेलुया। काश ये हमारे अंदर ये ये जज्बा आ जाए। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तब्दील करने के लिए गवाही दें। मैं कल एक जगह पर था तो छत पर इबादत हो रही थी, आखिरी इबादत के बाद हम क्लास को क्लोज करने वाले हैं। छत पर इबादत हो रही थी
तो मैंने उनसे कहा मौसम बड़ा ठंडा हुआ था। मैंने कहा जी मौसम बदल गया है। उन्होंने कहा जी मौसम बदल गया है। मैं कहा काश असी भी बदल जाइए, काश असी भी बदल जाइए। मौसम वक्त बदलता है, लेकिन सानू कई साल हो गए ने रस्मी इबादतां करदे होए आ, रस्मी जिंदगी गुजारदे होए आ, बेनामी जिंदगी गुजारदे होए आ, एवें नॉमिनल मसीह आ, अंदरों मसीह नहीं आ। अंदर गुनाह है, अंदर बदी है, अंदर हसद है, अंदर मादा परस्ती है, अंदर ਉਹ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਕਰੀਏ, ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ कि यस्सु ही अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, उसके लहू के वसीला से आपको निजात मिलेगी। उसके लहू से आपके गुनाह चाहे किरमजी चाहे अर्गवानी रंग के हैं वो धुलकर बर्फ की मानद सफेद और ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो नासरत में आकर बस गया। नासरत फैसलाबाद के अंदर सबसे मशहूर जगह कौन सी है? वारिसपुरा। वारिसपुरा मशहूर है, इसको मशहूर जरा बड़ा जंटरी का इलाका है वो नाजमाबाद नहीं, बस्ती क्रिश्चियन टाउन। नहीं नहीं नहीं, जरा बड़ा टॉप क्लास का इलाका है। नासरत नाजमाबाद नहीं, नहीं डी ग्राउंड, चलो डी ग्राउंड दी जी, पीपल्स कॉलोनी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾਸਰਤ ਅਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬੈਤਲਹਮ ਅਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਤੀਏਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹਬਰੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਬੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਤਲਹਮ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਖਾਦਮ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ रूल कुदस ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। काश हम यस्सु को अपने के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने इलाकों के अंदर ले आए और हमारे इलाके भी यस्सु की वजह से मशहूर हो जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, खुदा हालेलुया। कोई अगर किसी ने सवाल शुरू करना तो कर ले। हाँ जी भाई, कोई सवाल हो आज की क्लास के बारे में, कोई क्वेश्चन आपका? पादी साहब कह रहे हैं, सर जी कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पिछली मरतबा मैंने आपको एक काम दिया था, वो किया किसी ने काम? हाँ जी, पिछली दफा पाशा साहब कह रहे हैं होमवर्क दिया था, कितने लोग वो होमवर्क करके आए? क्यों? हाँ जी, बोलो सारे चुप करके। चलो पास्टर अमीन साहब मैंने किया।
नेक्स्ट क्लास पास्टर सुनील हम आपके फैसलाबाद में ही आकर कर रहे हैं। पास्टर पतरस साहब तशरीफ ला रहे हैं नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? वाह जी, बड़ी खुशी की गल है जी, जबरदस्त। ओके, ठीक हो गया। एक्चुअली पास्टर सुनील, मेरा मतलब ये है कि ये जो टॉपिक आपको पढ़ाएगा दी बर्थ ऑफ जीसस, जी जी इसके सर। मुतालिक हम फेस टू फेस एक मरतबा सारी रिवीजन कर लें, और जब सारी रिवीजन तो जो चीजें आपको जूम पर नहीं समझ आई वहां फेस टू फेस बेहतर तौर पर समझ आएगी। आगे वैसे इसका सीजन आ रहा है, यसु की पैदाइश का वैसे सीजन आ रहा है, जी तो ਤੁਹਾਡਾ एंड पहुंच जी, जी। जाए ताकि ਤੁਸੀਂ बड़ा अच्छे कलाम लोगों को सुना सको। हालेलुया। जी जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच जी सर।